नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र श्रीवास और आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटर में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप मुझे अब बहुत अच्छे से जानने लगे होंगे, हमने क्लास 6th के अब तक लेसन 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज का टॉपिक रहेगा लेसन 9 पर द कॉबलर एंड द फैरीज। और ये चैप्टर आज हम एक्सप्लेन भी करेंगे इन हिंदी लैंग्वेज एंड इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। देखिए, लेसन है द कॉबलर एंड द फैरीज। अब आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप कॉबलर जानते हैं? कौन होता है कॉबलर? लेट मी टेल यू। कॉबलर होते हैं ऐसे व्यक्ति जो अपने प्रोफेशन में जूते बनाने का काम करते हैं, मतलब उनका मुख्य काम होता है जूते बनाने का, जिसको आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपके जब भी जूते, अभी तो क्या होता है कि लोग रेडीमेड लेते हैं फिर भी, लेकिन अगर किसी के जूते खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम उसको कहाँ पर जाते हैं ठीक कराने, रिपेयर कराने के लिए? कॉबलर के पास। तो वही आज हम पढ़ रहे हैं, कॉबलर। और फैरीज का मतलब होता है परियां। अब देखते हैं, ये जो एक इंसान दिख रहा है आप लोगों को, ये है वो कॉबलर जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इसके बाद ये है फैरी। फैरी मतलब होता है परी, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमेशा से ही परियों के बारे में तो आप लोग पढ़ते ही रहे होंगे। देखिए, अब हम इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, जो ये चैप्टर है, ये एक तरह का ड्रामा के जैसा है। हम इसको अपने इमेजिनेशन से विजुलाइज करेंगे। ठीक, आप लोग सोचते जाइएगा जिस तरह से हम बता रहे हैं। सुनिए, फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर मतलब पात्र, या फिर बोल सकते हैं कि जैसे कोई नाटक में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं, वही कैरेक्टर है। एक है दीनू जो कि है कॉबलर, एक है धनिया जो कि है उस कॉबलर की वाइफ। तो बताइए, कॉबलर कौन था? अब दीनू, उसकी वाइफ का क्या नाम है? धनिया। बहुत बढ़िया। और यहाँ फैरीज हैं। देखिए, फैरीज प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा फैरीज हैं। और नरेटर मतलब इस लेसन को नरेट करने वाला। स्टार्ट करते हैं। दीनू वर्कशॉप, अभी जो प्लेस है वो कहाँ पर है? दीनूज वर्कशॉप। आप लोगों ने दुकानें तो देखी ही होंगी, तो आप लोग बस इमेजिन करिए कि एक वर्कशॉप का सीन है। ही एंड हिज वाइफ, मतलब दीनू और उसकी वाइफ, कुछ क्या नाम है उनका? धनिया, आर बिजी मेकिंग शूज विद देयर टूल्स। और ये दोनों, धनिया और दीनू, दोनों ही शू बनाने में बिजी हैं। और शूज मतलब होते हैं जूते। देखिए, तभी दीनू ने कुछ अपने कन्वर्सेशन में अपने को कुछ ऐड किया है, वो सुनिए। दीनू सेड, दिस इज द लास्ट पीस ऑफ लेदर एंड वी डोंट हैव मनी टू बाय एनी मोर। इसका मतलब बता रहा हूँ। दिस इज द लास्ट पीस ऑफ लेदर, कि यह लेदर का लास्ट पीस है। एंड वी डोंट हैव मनी टू बाय एनी मोर, और दीनू बोलते हैं कि हमारे पास और मनी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है जिससे हम और भी बाय कर सकें। बी यू बाय, बाय मतलब खरीदना, और भी खरीद सकें। फिर आगे बोला, आई एम अफ्रेड, मैं तो क्या हूँ? चिंतित हूँ, दुखी हूँ। वी विल हैव नो फूड फ्रॉम टमोरो, बोलता है कि अब हमारे पास, टुमारो मतलब आने वाला कल, तो हमारे पास कल से बिल्कुल फूड नहीं रहेगा, खाना भी नहीं रहेगा। धनिया सेड, डोंट वरी, गॉड विल हेल्प अस एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। लेकिन धनिया कहती है कि तुम परेशान मत हो, डोंट वरी मतलब चिंता मत करो, गॉड है ना, मतलब गॉड हमारी हेल्प करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखिए नरेटर क्या बोलते हैं। दीनू कट हिज लास्ट पेयर ऑफ शूज एट नाइट एंड वेंट टू बेड। अब तीनों ने अपने लास्ट पेयर के लिए जो शूज के लिए लेदर कट किया, और जा करके क्या करता है? अपने बेड पर मतलब रेस्ट करता है, सो जाता है, क्योंकि नाइट का टाइम हो गया था ना। ही वॉज वरिड, वह बहुत चिंतित था रात में भी। वेन ही वोक अप, लेकिन जब वह उठता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग में, एंड वेंट टू हिज वर्कशॉप, ही वॉज सरप्राइज्ड। जब उसने लास्ट पीस कट कर कर रख कर आया था, तो चिंता में तो था रात भर, फिर भी जैसे ही सोया होगा तो सुबह उठकर अपने वर्कशॉप वापस गया, और वहां जाता ही वो क्या हुआ? सरप्राइज्ड हो गया। सरप्राइज्ड होना जानते हैं आप लोगों को, तो वैसे भी सरप्राइज बहुत पसंद होंगे। देखिए, दीनू जो सरप्राइज्ड होते हुए क्या बोलता है? धनिया धनिया, कम हेयर, लुक एट दिस, अ न्यू पेयर ऑफ शूज शाइनिंग ब्राइट। मतलब वो ऐसे सरप्राइज हुआ, और देखता है, अपनी वाइफ को कॉल करता है, बुलाता है,
धनिया धनिया कम हियर, मतलब धनिया इधर आओ, लुक एट दिस, यह देखो, अ न्यू पेयर ऑफ शूज, ब्राइनिंग ब्राइट। अभी यहाँ पर एक बिल्कुल न्यू फ्रेश साइन करती हो ब्राइट से शूज का पेयर मिला उसको देखने। ऑफ कोर्स अब जिसके पास कुछ भी नहीं था अगले दिन खाने के लिए, उसको ऐसे सरप्राइज मिलेगा तो वो तो वैसे ही शॉक्ड हो गया होगा। तभी देखिए धनिया क्या बोलती है, दे आर ब्यूटिफुल, जो शू हैं वो बहुत सुंदर हैं। आई न्यू एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट, बोलती है कि मुझे तो पता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट हु मेड दीज शूज फॉर अस, लेकिन बोलती है कि फिर भी ये शूज हमारे लिए किसने बनाए होंगे। देखिए अब दीनू बोलता है, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता। नरेटर, अब जो नरेट करता है पोएम को, सॉरी लेसन को, वो है बोल देगा, दीनू वेंट टू मार्केट एंड सोल्ड द शूज। अब दीनू मार्केट जाता है वही न्यू पेयर ऑफ शू लेकर, और जाकर के शूज को क्या मार्केट में सोल्ड किया, सोल्ड मतलब बेचना। ही वॉट मोर लेदर विद द मनी, और उस शू को सेल करने पर, बेचने पर जो भी मनी मिला वो उससे क्या किया, न्यू लेदर लिया, और भी लेदर ले लिया ताकि वो शू बना सके। That night also he cut the leather for shoe and found them sewn and ready in the morning. The some the something continued night after night. अब देखिए दीनू ने उसको सेल कर दिया, और सेल करने के बाद जब बचे हुए मिले हुए पैसों से और लेदर लिया, लेदर लेकर वो क्या करता है कि अपने शूज के लिए लेदर्स को कट करके रख देता है। नाइट होने पर वो फिर वापस अपने बेड पर गया, सो गया। लेकिन देखिए अगले मॉर्निंग फिर जाता है, फिर उसे सूप बने हुए मिले। ऐसा होते हुए काफ़ी दिन हो गए। अब अ फ्यू डेज लेटर, अब कुछ दिन तक ऐसा होता रहा। तब क्या क्या सोचा होगा वैसे उसने कि ऐसा कैसे हो रहा है ना, कौन कर रहा है, इतना तो आया होगा उसके भी माइंड में। देखिए अब क्या बोलता है दीनू टू हिज वाइफ, दीनू अपनी वाइफ से बोलता है, हाउ कैन दिस बी ट्रू, मतलब ये सच कैसे हो सकता है। चलो एक बार का तो कोई सरप्राइज समझता है इंसान, बार 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 उसके साथ ऐसे ही हो रहा था, तो वो बोलता है हाउ कैन दिस बी ट्रू, आफ्टर ऑल हु मेक्स द शूज फॉर अस, बोलता है कि आखिर ये शू हमारे लिए बनाता कौन है। लेट अस हाइड बिहाइंड द डोर टू नाइट एंड फाइंड आउट हु अवर फ्रेंड्स, बोलता है कि लेट अस हाइड बिहाइंड द डोर, हमें क्या करना है अब, डोर के पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, डोर मतलब गेट, गेट के पीछे, हाइड, हाइड मतलब छुपना, आज हम क्या करेंगे, गेट के पीछे अपने आप को छुपा लेंगे। एंड फाइंड आउट हु आर फ्रेंड्स, हु आवर फ्रेंड्स आर, और बोलता है कि हम फिर ढूंढ लेंगे कि आखिर हमारा फ्रेंड कौन है जो हमारी हेल्प कर रहा है। नरेटर, देखिए अब दैट नाइट दे hid behind the door and waited. After some time they saw five fairies enter their workshop. They were carrying tiny cobbler's tools in their hand, and they sang and danced as they sat down to make a soup. देखिए अब राइट नाइट होते ही, जैसे अभी हमने ऊपर देखा ना, यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को हाइड कर लिया था। ये देखिए ये है डोर, अभी कर्टन दिख रहा है अपन को, तो ये है डोर, इसमें ये पीछे ये धनिया है और ये दीनू, ये दोनों अपने आप को छुपा रखे हैं। अब ये देख रहे हैं, देखिए उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि कुछ टाइम के बाद फाइव फेरीज आती हैं, फेरीज मतलब परियां, पांच परियां उनके वर्कशॉप पर आती हैं, और दे कैरिंग द कॉबलर्स टूल्स, उस कॉबलर के कुछ जो टूल्स थे, मतलब जूते बनाने के लिए जो भी चीज़ों का उपयोग करता था, वो सारी चीज़ों को लेते हैं वो परियां, और उनके लिए शू बनाते हैं। और इसके साथ साथ दे सैंग एंड डांस एज दे सेट डाउन टू मेक द शू, और जब वो बैठ जाती हैं तो गाने और झूमते नाचते हुए ये काम करती हैं। आगे बढ़ेंगे, फेरीज, देखिए फेरीज ने क्या सिंग किया वो हम देख रहे हैं, वी आर फाइव विजी फेरीज, वी लाइक टू हेल्प द नीडी, वी लाइक टू फीड एवरीबडी एक्सेप्ट द वन हु आर ग्रेडी। देखिए अब कितनी अच्छी पोएम बोला उन्होंने, वी आर द फाइव फेरीज, सॉरी विजी फाइव फेरीज, उन लोग जो थी वो पांचों बिजी फेरीज थी क्योंकि वो काम करने में लगी थी। वी लाइक टू हेल्प नीडी, बोलते हैं कि हमें क्या नीडी की हेल्प करना पसंद है, नीडी मतलब ज़रूरतमंदों की हेल्प करना पसंद है। वी लाइक टू फीड एवरीबडी, और उन्हें अच्छा लगता है कि हर किसी को वो खिलाए, मतलब
कोई भूखा ना रहे उसके लिए वो हेल्प भी करती हैं। एक्सेप्ट, यहाँ एक्सेप्ट का मतलब होता है अलावा, द वन हु आर ग्रीडी, लेकिन जो ग्रीडी इंसान है, ग्रीडी मतलब होता है लालची, जो लालची इंसान है उसको वो हेल्प नहीं करती हैं। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए ये कुछ फेरीज हैं जो कि क्या शू बना रही थी, ये देखिए आगे देखेंगे यहाँ पर है, सुनिए अब। नरेटर बोलते हैं दे फिनिश्ड देयर वर्क एंड वेंट अवे, अब उन्होंने अपना काम फिनिश किया फेरीज ने और वापस चली गई। दीनू एंड हिज वाइफ इंटर द वर्कशॉप, अभी जो हाइड मतलब खुद को हाइड कर रखे थे तो अब वो बाहर आते हैं। दीनू कहता है सच वंडरफुल काइंड लिटिल फेरीज दे आर, बोलता है कि ये जो फेरीज हैं ये तो बहुत ही अच्छी हैं। धन्या बोलती है I'll मेक सम नाइस क्लॉथ्स फॉर द फेरीज, बोलते हैं कि मैं भी अब इन अच्छी परियों के लिए क्या नाइस क्लॉथ्स बनाऊंगी, क्लॉथ्स मतलब कपड़े बनाऊंगी। नरेटर, अब देखिए नरेटर क्या बोलते हैं, धनिया स्यूड क्लॉथ्स फॉर द फेरीज, अब धनिया ने वो सारी फेरीज के लिए क्लॉथ्स स्यू किए, स्यू मतलब होता है सिलना या फिर बनाना बोल सकते हैं हम लोग। द फॉलोइंग नाइट व्हेन द फेरीज केम टू द वर्कशॉप, अब जब अगली नाइट वो फेरीज उस वर्कशॉप पर आई, दे वर सरप्राइज, अब लास्ट में कौन सरप्राइज हो गया, फेरीज सरप्राइज हो गई। दे फाउंड 5 पेयर ऑफ ब्राइट एंड कलरफुल क्लॉथ्स ऑन द फ्लोर इन द प्लेस ऑफ लेदर, उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या 5 पेयर ऑफ ब्राइट एंड कलरफुल क्लॉथ्स मिले, 5 जोड़ी ब्राइट चमकीले रंग बिरंगे उन्हें कपड़े मिले। कहाँ पर, इन प्लेस ऑफ लेदर, लेदर की जगह पर उन्हें अब वो कपड़े मिले। दैट्स वाई द फेरीज सरप्राइज्ड, दे पुट दैम ऑन हैप्पीली एंड सैंग एंड डांस ऑल नाइट, अब उन्होंने क्या किया, उन कपड़ों को वेयर कर लिया, पहन लिया और खुशी से नाचती और झूमती रहीं। दीनू एंड हिज वाइफ नेवर फॉरगेट देयर काइंडनेस एंड कंटिन्यूड देयर वर्क रेगुलरली, और दीनू और उसकी वाइफ ने ना फिर ऐसा नहीं किया कि अब फेरीज बना देंगे हम छोड़ के आ जाएंगे, उन्होंने कंटिन्यू वर्क किया, रेगुलर उन्होंने मेहनत किया। एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, और फिर उसके बाद उन लोग क्या हमेशा ही खुश रहने लगे। कितना प्यारा लेसन है ना। चलिए हमने लेसन कंप्लीट किया, अब इसमें एक्सरसाइज करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेक आ लिस्ट ऑफ 5 आइटम मेड ऑफ लेदर, लेदर के बने हुए हमें क्या करने हैं, 5 आइटम्स की लिस्ट बनानी है। फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ बैग्स, बैग लेदर का बनता है, बहुत बढ़िया। पर्स, शू, बेल्ट और जैकेट्स, ये 5 आइटम्स हैं जो कि किससे, लेदर से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, ये रहा, ध्यान से सुनिए। राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, अब हमें इन वर्ड्स के ऑपोजिट बताना है, और ऑपोजिट हमने पढ़ा था ना, ऑपोजिट ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि फर्स्ट लेटर जो वर्ड होगा उसका एकदम उल्टा होगा। जैसे हमने बोला दोस्त, उसका एकदम अपोजिट बनाएंगे तो दोस्त का दुश्मन, वैसे ही अगर इसमें इंग्लिश में हम करते हैं तो हैप्पी, और हैप्पी मतलब होता है खुश, और जो खुश नहीं होगा तो अनहैप्पी, या फिर हम इसको सैड भी बोल सकते हैं। सेकेंड वर्ड काइंड, काइंड का ऑपोजिट है क्रूअल। फिर नाइट ऑपोजिट बनेगा डे, ऐसे ही ब्यूटीफुल ऑपोजिट बनेगा अगली, ब्राइट ऑपोजिट होगा डार्क। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करेंगे, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें मैच द कॉलम कंप्लीट करने हैं। देखिए इस साइड कुछ वर्ड्स है, दूसरी साइड उन वर्ड्स से कनेक्टेड अदर वर्ड्स हमें दिख रहे हैं, उसको हमें क्या करना है, करेक्टली मैच करना है। देखिए फर्स्ट जो फर्स्ट वर्ड है ये है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन होता है, हम लोगों ने अक्सर सुना है कि किसी के जो दांतों में दर्द होता है तो वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, मतलब हाँ, लुक्स आफ्टर योर टीथ, जो हमारी टीथ को क्या करता है, एक तरह से बोल सकते हैं हम देखता है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें ठीक करने में हेल्प करते हैं। डेंटिस्ट एक तरह के डॉक्टर होते हैं। सेकेंड देखेंगे वर्ड है गोल्डस्मिथ, और गोल्डस्मिथ क्या करते हैं, गोल्डस्मिथ होते हैं मेक्स ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट है कॉबलर, और कॉबलर तो अभी हमने पढ़ा होता है मेक्स एंड मेंड
शूज, जो शूज बनाते हैं उन्हें बोलेंगे हम कॉबलर। नेक्स्ट है बार्बर, और बार्बर कौन होता है? बार्बर मतलब हु कट्स योर हेयर, जो हमारे हेयर कट करते हैं उनको हम बार्बर बोलते हैं। नेक्स्ट है कारपेंटर, और कारपेंटर कौन होते हैं? कारपेंटर वे होंगे हु मेक्स टेबल्स एंड चेयर, जो टेबल और चेयर मतलब फर्नीचर बनाते हैं उनको बोलेंगे कारपेंटर। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉम स्मॉलर वर्ड्स, फ्रॉम बिगर वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू। देखिए, इन बिगर वर्ड्स को लेकर के हमें स्मॉल वर्ड्स बनाने हैं। जैसे आपके लिए एग्जाम्पल के लिए ये है लेदर, और उस लेदर वर्ड्स का दो छोटे छोटे और वर्ड्स बने हैं, एक है ईट और एक है हर। इसी तरह से टीचर, तो एक बनेगा ईच हर, चेयर हेयर एयर, फारी फेयर एयर, कारपेट कार पेट। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमें इस क्वेश्चन से बस राइमिंग वर्ड्स फाइंड करने हैं, और राइमिंग वर्ड्स तो आप लोग जानते ही हैं। देखिए, फाइंड द राइमिंग पेयर इन द लिस्ट। अब इस लिस्ट से हमें क्या करने हैं कि जितने भी राइमिंग वर्ड्स होंगे उनको फाइंड करते हुए उनके एकदम सामने लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पर सून, फिर फोन, ये होगा शोन और फोन, इस तरह से। देखिए अब बाकी हम लोग बनाएंगे। लेदर वेदर, ब्राइट नाइट, सून फोन, हाइड वाइड, फाइंड काइंड, नीडी ग्रीडी, सोप फ्लॉप, नाइफ वाइफ। और आप लोगों को बताया है हमने कि राइमिंग वर्ड ऐसे वर्ड्स जिनके हम फर्स्ट लेटर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है जो भी हमारा वर्ड बनेगा उसका मीनिंग जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे और कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस करने वाले हैं अब हम। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो ये है से ट्रू और फॉल्स। अगर ये जो स्टेटमेंट है सही होगी तो आपको ट्रू बोलना है, अगर गलत होगी तो क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, सुनिए। दीनू वॉज अ वॉजरमैन, क्या दीनू एक वॉजरमैन था? नहीं, अभी हमने पढ़ा कि दीनू तो क्या था, एक कॉबलर, तो ये फॉल्स हो गया। द फेरीज मेड द शूज, जो फेरीज हैं वो शूज मेड करती बनाती हैं, इज इट ट्रू? नेक्स्ट, धनिया स्यूड क्लॉथ्स फॉर द फेरीज, क्या धनिया ने फेरीज के लिए क्लॉथ्स स्यू किए थे? यस ट्रू। फिर दीनू मेड क्लॉथ फॉर द फेरी, क्या दीनू ने वो फेरीज के लिए क्लॉथ्स बनाए थे? नो, तो रॉन्ग हो गया। धनिया सेड दैट गॉड विल हेल्प देम, तो क्या धनिया ने ऐसा बोला था कि गॉड उनकी हेल्प करेंगे? हाँ, हमने देखा था ना, जब दीनू बहुत वरिड था तब धनिया ने बोला था डोंट वरी गॉड विल हेल्प देम, है ना? ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चंस आंसर्स पर। पहले हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, फिर आप लोगों को हाईलाइट करते हुए हम आंसर बता देंगे। सुनिए, फर्स्ट क्वेश्चन में रीड करता हूँ। वाई वॉज दीनू वरिड, जो दीनू है वो वरिड क्यों था? वरिड मतलब चिंतित क्यों था? इसका आंसर जो कि हाईलाइट करते हुए मैं ये बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। एक मिनट रुकिए। हाँ हाँ, ये देखिए, ये रेड बॉक्स के अंदर जो आंसर है वही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। मैं इसको रीड कर रहा हूँ, सुनिए। दीनू हैड नो मनी टू बाय मोर लेदर सो ही वॉज वरिड। आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, आप लोग नोट डाउन करिए और इसको लर्न करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम, और सेकेंड क्वेश्चन ये रहा, देखिए। What did दीनू फाइंड इन हिज वर्कशॉप नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह दीनू ने अपने वर्कशॉप पर क्या देखा, मतलब उसने क्या पाया वहाँ पर वर्कशॉप पर? तो इसका आंसर आप लोगों को वैसे ही पता है क्योंकि अभी हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया है। फिर भी देखिए, ही फाउंड ब्राइट शाइनिंग पेयर ऑफ शूज द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब दीनू ने क्या किया, अगली सुबह शाइनिंग एंड ब्राइट पेयर ऑफ शूज देखे अगली सुबह। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। व्हाट डिड धनिया मेक फॉर द फेरीज, धनिया ने फेरीज के लिए क्या बनाया? आंसर बहुत बढ़िया, आप लोग भी ना बहुत इंटेलिजेंट हैं, बड़ी आसानी से इस सारे चैप्टर्स को समझ भी जाते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी याद कर लेते हैं। देखिए, अब धनिया मेड 5 ब्राइट कलरफुल पेयर ऑफ क्लॉथ्स फॉर द फेरीज,
सही है ना। उन्होंने 5 पेयर्स क्लॉथ्स बनाए थे जो कि ब्राइट और कलरफुल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। हाउ डिड दीनू एंड धनिया फाइंड आउट हु मेड द शू। धनिया और दीनू को पता कैसे चला कि वो जो शूज हैं वो कैसे बनते थे, कौन बनाकर चला जाता था। जब भी वो वर्कशॉप जाते थे तो उन्हें वो शू मिलते थे। तो उन्होंने कैसे फाइंड किया था, एक बार आप बोलिए अपने से। ये देखिए और आंसर, वन नाइट दे hid behind the door and saw the fairies working on the shoe। एक दिन उन्होंने क्या किया, अपने आप को डोर के बिहाइंड पर हाइड किया और देखा कि फेरीज ने शू बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मैं रीड कर रहा हूँ। व्हाट डिड द फेरीज डू व्हेन दे गॉट न्यू क्लॉथ्स। जब उन फेरीज ने न्यू क्लॉथ्स प्राप्त किए, उनको मिले, तब उन्होंने क्या किया। हाँ ठीक, ये देखिए, ये रहा, द फेरीज पुट दैम ऑन एंड sang एंड डांस ऑल नाइट। द फेरीज जो थी उन्होंने वो सारे कपड़े पहने, अलग अलग 5 फेरीज थी और 5 पेयर्स क्लॉथ्स थे, सभी ने पहने और उन्होंने sang एंड डांस किया। मतलब sang मतलब सिंग का पास्ट वर्ब है, डांस डांस का पास्ट वर्ब है, और हमने पास्ट वर्ब पिछले वीडियोस में पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जल्दी जाकर पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है ग्रामर इन यूज में ड्रॉ लाइन टू मैच वन विद मैनी। हमने वन और मैनी पढ़ा ना, वन मतलब सिंगुलर और मैनी मतलब प्लूरल, बहुत बढ़िया। लेकिन अब देखिए, इसमें एक स्पेसिफिक रूल यूज़ करते हैं हम लोग, ये अभी हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, अगर कोई वर्ड लिखा होगा ना और उस वर्ड के लास्ट में, ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा एफ 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 ई एफ एफ और एफ दिख रहा है। तो सुनिए, अगर हम देखते हैं कि किसी वर्ड के लास्ट में ये एफ या फिर एफ ही होता है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ना हम उस एफ को और एफ ई को रिमूव करते हुए वी ई एस ऐड करते हैं, वी ई एस ऐड करते हैं। तो अब ये बनेगा कैसे, तो ये देखिए, ये है लीफ, अब उसका एफ को हाइड करके वी ई एस लगाएंगे तो बनेगा क्या, लीव्स। और लीव्स कहाँ लिखा है, ये रहा, ऊपर हो गया। अगला सेल्फ, और सेल्फ के लिए हम मैच करेंगे सेल्फ्स से। नेक्स्ट है नाइफ, नाइफ मैच होगा तो क्या बनेगा, नाइव्स। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिए, नाइफ नाइव्स। हाफ तो बनेगा क्या, हाफ्स। फिर वॉल्फ बनेगा वॉल्फ्स, काफ बनेगा काल्व्स। इस तरह से बनाते हैं। आपने बड़ी आसानी से सीख लिए। इस तरह से हमने ये जो लेसन था हमारा कॉबलर एंड फेरीज कंप्लीट किया है। आप लोगों को इस तरह से और भी सारे चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं इसी चैनल पर। आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अपनी स्टडी को बहुत आसानी से कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।